एक बार की बात है, जब महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य आनंद एक गांव से गुजर रहे थे। गांव के लोग बुद्ध के आगमन से बहुत खुश हुए और उन्होंने उन्हें सादर आमंत्रित किया। बुद्ध ने गांव वालों को धर्म की शिक्षा दी और जीवन के सत्य के बारे में बताया। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। गांव में एक गरीब महिला रहती थी जिसका एकमात्र बेटा था। दुर्भाग्य से एक दिन उसका बेटा अचानक मर गया। महिला को अपने बेटे की मृत्यु का गहरा सदमा लगा और वह गहरे दुख में डूब गई। उसने सुना कि महात्मा बुद्ध गांव में आए हैं और उसने सोचा कि शायद वे उसके बेटे को फिर से जीवित कर सकते हैं। वह महिला तुरंत बुद्ध के पास गई और रोते हुए उनसे प्रार्थना की, महात्मा, कृपया मेरे बेटे को फिर से जीवित कर दीजिए। मेरे पास और कोई नहीं है, मैं इस दुख को सहन नहीं कर पा रही हूं। महात्मा बुद्ध ने बड़े प्रेम और करुणा से उस महिला की ओर देखा और कहा, पुत्री, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा कार्य करना होगा। तुम गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों के दाने ले आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। महिला ने तुरंत बुद्ध की बात मान ली और गांव में सरसों के दाने खोजने निकल पड़ी। वह एक घर से दूसरे घर गई और सबको अपनी स्थिति बताई, लेकिन हर घर में उसे यही उत्तर मिला कि उनके घर में भी किसी न किसी की मृत्यु हुई है। दिन बीत गया और महिला को ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। आखिरकार महिला को समझ में आया कि मृत्यु जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और इसे टाला नहीं जा सकता। वह वापस महात्मा बुद्ध के पास आई और कहा, महात्मा, मुझे अब समझ में आया कि मृत्यु अवश्यंभावी है। मैं अब इस सत्य को स्वीकार करती हूं। महात्मा बुद्ध ने उस महिला को सांत्वना दी और कहा, पुत्री, तुमने आज जीवन का एक बड़ा सत्य सीखा है। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। इस घटना से महिला को अपने दुख से उबरने की शक्ति मिली और उसने महात्मा बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया। वह अब शांति और संतोष के साथ रहने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही अटल सत्य हैं। हमें अपने दुखों को स्वीकार कर, उन्हें समझकर जीवन को सार्थक बनाना चाहिए।